नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारी खास पेशकश कहां करें कारोबार में आपका स्वागत है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नई लिस्ट आ गई है। इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का स्थान सबसे ऊपर है। ये काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। राज्यों की लिस्ट में ये दोनों राज्य संयुक्त रूप से पहले नंबर पर है। वहीं मध्य प्रदेश 5वें और उत्तर प्रदेश 14वें नंबर पर रहे हैं। 2015 की लिस्ट में पिछले साल नंबर 1 पर रहा था गुजरात, जो अब फिसल कर तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। देश में कारोबार का बेहतर माहौल बनाने के लिए शुरू की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में इस साल बड़ा उलटफेर हुआ है। इस लिस्ट में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने शानदार प्रदर्शन किया है। 98.78% अंक के साथ दोनों राज्य संयुक्त रूप से पहले नंबर पर हैं। पिछले साल नंबर 1 पर रहा गुजरात 98.2% अंक के साथ तीसरे नंबर पर फिसल गया है। छत्तीसगढ़ चौथे और मध्य प्रदेश 5वें पायदान पर रहा है। हरियाणा 96.95% अंक के साथ छठे और 96.57% अंक के साथ झारखंड 7वें पायदान पर रहा। राजस्थान 96.43% अंक के साथ 8वें, उत्तराखंड 96.13% अंक के साथ 9वें, महाराष्ट्र 92.86% अंक के साथ 10वें और ओडिशा 92.73% अंक के साथ 11वें नंबर पर रहा। पंजाब 91.07% अंक के साथ 12वें, कर्नाटक 88.39% अंक के साथ 13वें और उत्तर प्रदेश 84.52% अंक के साथ 14वें पायदान पर रहा। Telangana was ranked 13th last year. Haryana was ranked 14th last year and Uttarakhand was ranked 23rd last year with an average implementation score of 32.16% only. This year, all three of these states are in the top 10 and I'm so happy all the three of them who were 13th, 14th and 23rd in the list last year. इस लिस्ट को वर्ल्ड बैंक और DIPP ने मिलकर तैयार किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का आसान भाषा में मतलब होता है कि किसी राज्य में एक कंपनी खोलने में कितनी कम दिक्कतें आती हैं। ये डेटा रियल टाइम बेसिस पर कलेक्ट किए गए हैं। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत कुल 10 सेक्टर के 58 रेगुलेटरी प्रोसेस, पॉलिसी और प्रैक्टिसेस की कसौटी पर परख हुई। इसमें यह भी देखा गया कि सिंगल विंडो, टैक्स रिफॉर्म, लेबर लॉ रिफॉर्म, कंस्ट्रक्शन परमिट और विवाद निपटाने को लेकर राज्य का प्रदर्शन कैसा रहा। इस पैमाने पर 32 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज ने 7,124 सबूत सौंपे थे। इसे वर्ल्ड बैंक की टीम ने रिव्यू किया और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन यानी DIPP की टीम ने पुष्टि की। ये स्टडी जुलाई 2015 से जून 2016 के दौरान की गई। States have really been competing and competing healthily. Everything is available for everyone to see on a real-time basis, literally. I'm so glad that states are really taking this whole exercise very seriously, competing actively and engaging with figures which are absolutely impressive. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की लिस्ट में पीछे छूट गए राज्यों को काफी कुछ करने की जरूरत है। हालांकि इस साल इस सूची के राष्ट्रीय औसत में सुधार हुआ है और ये पिछले साल के 32% से बढ़कर 48.93% पर पहुंच गया। लेकिन 0 से 40% अंक हासिल करने वाले राज्यों की संख्या अब भी 17 है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको बताते हैं कि कहां पर बिजनेस करना कितना आसान है। इस नई लिस्ट के मुताबिक ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और आंध्र प्रदेश की रैंकिंग 2015 में दूसरे नंबर पर था, जो अब बढ़कर पहले पायदान पर आंध्र प्रदेश पहुंच चुका है। तो ये आंध्रा के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि वहां पर बिजनेस का माहौल काफ़ी बदला है एक साल में। इसके अलावा तेलंगाना की बात, तेलंगाना के लिए सबसे बड़ी खबर है क्योंकि 2015 में 13वें पायदान पर था तेलंगाना, जो अब बढ़कर पहले पायदान पर तेलंगाना पहुंच चुका है। तो लंबी छलांग तेलंगाना ने लगाई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में। इसके अलावा अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के लिए थोड़ा सा निराशाजनक बात है क्योंकि 2015 में पहले नंबर पर था गुजरात, जो अब खिसक कर तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। तो थोड़ी सी चिंता की बात है कि वहां पर बिजनेस का माहौल, जो आंकड़े यहां पर आए हैं DIPP और वर्ल्ड बैंक के, उसके मुताबिक कुछ ना कुछ माहौल थोड़ा सा बिगड़ा होगा, इसीलिए तीसरे पायदान पर यहां पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ बिल्कुल स्टेटस को है,
2015 में भी चौथे पायदान पर था छत्तीसगढ़ और अभी भी 2016 में भी चौथे पायदान पर ही काबिज है। इसके अलावा अगर बात करें एमपी की तो मध्य प्रदेश भी 2015 में 5वें नंबर पर था। अभी भी हालात बहुत नहीं बदले हैं, यानी ना तो वहाँ पर हालात बदले हैं और ना बिगड़े हैं। और इसके अलावा अगर बात करें हरियाणा की तो हरियाणा के हालात काफ़ी बेहतर हुए हैं। 14वें नंबर से छलांग लगाकर हरियाणा 2016 में 6ठे स्थान पर पहुंच चुका है, यानी बिजनेस का माहौल तेज़ी से बदला है राज्य में। ये इन आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पर सामने आ रहा है। झारखंड की बात करें तो यहाँ पर झारखंड के हालात खराब हुए हैं और ये 3 से फिसलकर 7 पे पहुँच चुका है। 2015 में राजस्थान की रैंकिंग 6 थी जो अब बढ़कर 8 हो गई है, यानी राजस्थान में भी हालात थोड़े से खराब हैं 2015 के मुकाबले बिजनेस को लेकर के। इसके अलावा अगर बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड की रैंकिंग में भी ज़बरदस्त उछाल यहाँ पर देखने को मिला है और 23 से बढ़कर 9वें पायदान पर उत्तराखंड 2016 में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में पहुँच चुका है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के हालात थोड़े से ख़राब हुए हैं। 2015 में 8वें पायदान पर था जो अब गिरकर 10वें स्थान पर यहाँ पर पहुँच चुका है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में। तो ये हमने अब आंकड़े आपको दिखाए कि किस तरह से हालात यहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर राज्यों के हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं। हमारे साथ राजीव कुमार हैं, सीनियर फेलो हैं सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के, और इसके अलावा हमारे साथ और भी एक्सपर्ट जुड़े हैं। हमारे साथ अजय शंकर हैं, चेयरमैन हैं एक्सपर्ट कमेटी ऑन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के। आप दोनों एक्सपर्ट का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल राजीव जी आपसे, जो आंकड़े आए हैं, जो नए आंकड़े आए हैं, क्या आपको लगता है कि ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं? क्योंकि तेलंगाना 13वें पायदान से उछलकर नंबर 1 पे पहुंच चुका है। क्या हालात वाकई ग्राउंड पर भी इतने बदल गए हैं? मृत्युंजय जी, मैं इसके बारे में तो ज़्यादा नहीं कह सकता कि ज़मीनी हालात इतने बदल गए हैं कि नहीं बदल गए हैं, मगर तेलंगाना जो है वो हमारी कंग्रेचुलेशंस का पात्र है, क्योंकि उसने कुछ बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट किया है जिससे कि उसकी ये रैंकिंग बदली है। मगर जो मुझे ज़्यादा चौंकाने वाली बात लगती है वो है कि ये जो हमको जो परसेंटेजेस मिले हैं कि 98, 96, 92 और 93, ये कुछ लगता है कि बहुत ही सरल तरीके से बड़ी लिबरल मार्किंग हुई है। क्योंकि अगर 100 में से 98 मिल गए हैं जिनको, या 96 और 92 मिले हैं, तो ये लगता है कि इन प्रदेशों में तो अब कुछ करने को रहा नहीं और हालात बिल्कुल इतनी अच्छी हो गई है कि निवेशक के लिए सब कुछ तैयार हो गया है। और ये जो है वो बिल्कुल चीज़ एक तरह से कॉन्ट्रडिक्टरी है जो अभी वर्ल्ड बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हिंदुस्तान की निकली थी, जिसमें कि उसका स्थान 131 से 130 हो गया था 175 देशों में, और जहाँ पे अभी भी आया था कि बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी कमियां हैं। तो ये जो है वो एक कुछ द्वंद्व है इन चीज़ों में, और इसको देखने की काफ़ी आवश्यकता है। और मुझे नहीं लगता कि इस समय हम लोगों को अपनी पीठ ठोक कर और ताली बजाकर अपने आप को जो है वो मुबारकबाद देने का अभी समय आया है। और मैं ज़्यादा खुश होता कि अगर इन चीज़ों में जो है वो यथार्थ ज़रा सा और नज़र आता, और थोड़ी सी सख्त मार्किंग की ज़रूरत है। जो टफ एग्जामिनर होते हैं उनके स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे बनते हैं बनस्पत जो लिबरल होते हैं। ठीक है, ये आपने कुछ क्रिटिकल एनालिसिस यहाँ पर किया है, अच्छी बात है। अब अजय शंकर जी, अगर हम इन लिस्ट को देखें तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की राज्यों की लिस्ट में टॉप 10 की लिस्ट में 8 राज्य बीजेपी शासित हैं। क्या ये माना जाए कि केंद्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार होने से इन राज्यों को फ़ायदा हुआ है और इससे माहौल बदला है बिजनेस का? नहीं, मेरे ख्याल से तो ये राज्य सरकार के नेतृत्व की उपलब्धि है। तो राज्य सरकार में राजनीतिक नेतृत्व तथा जो प्रशासनिक नेतृत्व है, दोनों ने मिल के अच्छा काम किया है। और जो आपस की प्रतिस्पर्धा है उससे एक कंसंट्रेशन और फोकस आया है। लोगों ने इस विषय पर अधिक ध्यान दिया है और इसलिए ये जो आंकड़े आए हैं ये हमारे सामने आए हैं। और DIPP ने एक पारदर्शी ढंग से ये प्रतिस्पर्धा वर्ल्ड बैंक से मिलकर ये करा रही है, जिससे कि हर राज्य में अब इसका एहसास हो रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस महत्वपूर्ण है। इस पे हमें ध्यान देना चाहिए और स्थिति में गुणात्मक सुधार लाना चाहिए। हाँ, ठीक बात है। लेकिन राजीव जी, एक बड़ा जेन्युइन सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, और ये हमारे आम दर्शक के लिए भी बहुत ज़रूरी है।
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब मोटे तौर पर ये होता है कि राज्यों में कंपनियां खोलने की स्थिति कैसी है, और जो आंकड़े यहाँ पर आए हैं, अगर हम आंध्रा की बात करें या तेलंगाना की बात करें, नंबर 1 पे है। तो क्या जो कंपनियां होती हैं जिनकी मंशा होती है राज्यों में बिजनेस बढ़ाने की, क्या वो इन आंकड़ों के आधार पर तुरंत ये प्लान कर लेते हैं कि हमें वहाँ कंपनी खोलना है, या फिर वो अपना भी कुछ ग्राउंड लेवल पे रिसर्च करते हैं? मतलब कंपनियों के लिए ये आंकड़े और ये जो डेटा आए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के, ये कितने मायने रखते हैं? इसमें दो मुद्दे हैं वतनजय जी। पहली चीज़ तो ये कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिर्फ कंपनी खोलने की ही बात नहीं है, कंपनी को चलाने की और कंपनी को कभी कभी बंद करने की, तीनों उसके जो तीनों एस्पेक्ट इसमें आते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी बिजनेस नहीं चली और उसको आपको बंद करने में 10 साल लग गए या 4 साल लग गए, तो उसमें बड़ी मुसीबत होती है। ये तीनों होती है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी ये जो अभी आंकड़े हमारे आए हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी, इनकी मान्यता, इनकी साख अब धीरे धीरे निवेशकों में बढ़ेगी। अभी 1-2 ही साल हुए हैं, ये दूसरी बार ये आंकड़े आए हैं। और मैंने अभी पिछले एक जगह और कहा भी था कि बहुत अच्छा ये होगा कि आगे चल के DIPP इन प्रदेशों के आंकड़ों के साथ साथ इन प्रदेशों में निवेश में कितनी वृद्धि हुई है, अगर इसके बारे में भी वो बताएगा और उसकी भी एक सूची निकालेगा, तो उसकी मान्यता और उसमें जो विश्वास है वो और बहुत ज्यादा बढ़ेगा। मगर बात सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ये है कि जो ये प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है प्रदेशों में, ये बहुत मायने कर है और ये पहली बार हुई है। और मुझे लगता है कि इसकी वजह से जो कंपैरेटिव गुड गवर्नेंस का हमको जो फायदा होगा वो अब शायद ज्यादा मिलने लगेगा आगे चलकर। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये जो कंपटीशन है राज्यों के बीच, ये अच्छी प्रतिस्पर्धा है और इसका फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। लेकिन अजय जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, 2 राज्य खास करके अगर देखें तो तेलंगाना और उत्तराखंड, इनका जो परफॉर्मेंस है पिछले 1 साल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आंकड़ों के मुताबिक काफ़ी बेहतर रहा है। तेलंगाना 13 से उछलकर नंबर 1 पे पहुंच चुका है, उत्तराखंड 23वें नंबर से उछलकर 9वें नंबर पर पहुंच चुका है। इन 2 राज्यों में पिछले 1 साल में आपको गुणात्मक बदलाव क्या दिखा है? देखिए, ऐसा है जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जहां राजनीतिक स्तर का नेतृत्व और प्रशासनिक नेतृत्व एकजुट के इस विषय पर महत्व देता है और एक कंसंट्रेशन के साथ कार्य करता है, तो सुधार दिखाई देता है। तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था और पिछड़ा हुआ हिस्सा होता था, तो उनमें पूरी प्रतिस्पर्धा आंध्र प्रदेश से है और वो आंध्र प्रदेश के बराबर होना चाहते हैं और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो उनके बराबर हैं। तो क्या गुजरात में इसमें कुछ कमी रह गई सर? इस प्रयास में अजय शंकर जी, अजय शंकर जी, जो बात आपने कही कि नहीं, आप ये अगर नहीं ये जो नंबर देखें तो ये सब बहुत आसपास में है, तो 1 नंबर और 3 नंबर और 5 नंबर में ऐसा कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो जैसे हमारे CBSE के रिजल्ट्स आते हैं तो उस तरीके के ये ऊंचे के नंबर हैं, तो इसमें 1st, 2nd, 3rd, 4th में हमको उतना फर्क नहीं दिखाई देता। लेकिन बहुत बेहतर भी नहीं हुआ है। इस तरह के नंबर बेहतर होता, कई यूनिवर्सिटीज में उसको A+ करके छोड़ देते हैं। जी चलिए, नहीं, फर्क बहुत कम है। फर्क बहुत कम है और इतना कम फर्क बहुत से मूल्यांकनों में लोग A+ करके छोड़ देते हैं, एक्चुअल नंबर भी नहीं देते हैं। ठीक है, ठीक है।